रहमानुर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस फोटोग्राफी पर। बीएस फोटोग्राफी ये क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे और इसके बाद हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करेंगे। उसके बाद हम इसके ड्यूरेशन पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो मेरिट है वो क्या बनता है। और मेरिट आपको पता है कि हम बताते हैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होगा और प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, दोनों मेरिट बताएंगे आपको। और उसके बाद हम बताएंगे कि इसका जो फ़ी होगी, आपका जो खर्चा होगा वो कितना होगा, की फ़ी स्केड्यूल बताएंगे। इसमें भी प्राइवेट में क्या हो सकता है, अगर आपका एडमिशन लेते हैं आप क्या खर्चा होगा, और इसी तरह गवर्नमेंट। इसके बाद हम इसका एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ देखेंगे, कौन कौन से हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद हम आज आपको बताएंगे कि जॉब टाइप्स क्या हो सकती हैं। आपकी जॉब अगर मिलती है तो आप एज ए क्या काम कर सकते हैं, जॉब टाइप्स के बारे में। और उसके बाद हम आखिर में आपको बताएंगे कि इसके इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, कौन से अदारे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रवायत आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, बीएस फोटोग्राफी, इसका स्कोप क्या है। फोटोग्राफी से ही आपको पता चल गया होगा कि तस्वीरें बनाना क्या होता है, वो फोटोग्राफी होती है। और आप देखते हैं, आप जानते हैं कि हर बंदे को फ़ोटो जो है वो खिंचवाने का, फ़ोटो लेने का, अपनी फ़ोटो बनवाने का कितना ज़्यादा शौक़ है। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि इसका जो है डिमांड कितनी होगी। आप जानते हैं कि शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन में, स्कूल कॉलेज फंक्शन में, इंसान के अपने किसी फंक्शन में, जितने भी फंक्शन होते हैं आज उसमें फ़िल्म या फोटोग्राफी करवाई जाती है और बड़ा उस पर ख़र्चा किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी अहमियत कितनी है। इसलिए इसकी अहमियत दिन ब दिन डिमांड बढ़ने से इसकी अहमियत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और इसलिए जो ये डिग्री है, ऐसी डिग्री है आप करते ही अर्निंग शुरू हो जाती है। आप इधर आपकी डिग्री हुई और उधर ही आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। बेशुमार फील्ड्स हैं जिसमें जा सकते हैं, वो आगे हम इस पर बात करेंगे भी। लेकिन इसकी डिमांड जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसकी डिमांड दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो इसमें आपने किसी भी फील्ड में इंटरमीडिएट किया हुआ हो। अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है, आपने एफएससी की है, आईसीएस है, आईकॉम है, एफएआईटी है या एफए है, कुछ भी है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। 12 साल की आपकी तालीमी काबिलियत है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक इसके ड्यूरेशन की बात है तो वो आपको पता है बीएस है, और बीएस जो सारे होते हैं वो जो है 4 साल होते हैं। 4 साल में तो और 8 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर जो होता है वो 6 माह का होता है। जहाँ तक इसके मेरिट की बात है तो मेरिट जो है, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्टर में तो इसका 70 से 80% आपके अगर नंबर हैं, 70 से 80% तक इसका मेरिट बन जाता है। और जो प्राइवेट है, प्राइवेट में तो आप पास हों 50% या 60%, आप 45% से आपके अगर ज़्यादा नंबर हैं एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या इंटर के किसी भी फील्ड में 45% से ज़्यादा नंबर है तो आपका मेरिट बन जाएगा बड़ा इजीली। अब हम इस बात करते हैं कि इसका जो फ़ीस स्केड्यूल है वो क्या होगा, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना आपका खर्चा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो पब्लिक सेक्टर में आपका 30 से 50 हज़ार पर सेमेस्टर खर्चा आ सकता है। एक सेमेस्टर का खर्चा अगर मिनिमम बात करें 30 हज़ार है, मैक्सिमम बात करें तो 50 हज़ार है। इसी तरह अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में तो मिनिमम आपका 70 हज़ार होगा और मैक्सिमम 1 लाख रुपया प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इसका जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो इसके एम्प्लॉयमेंट जो एरियाज़ हैं उसमें सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर में काम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन है, उसमें आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखें तो फैशन इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। और प्राइवेट स्टूडियोज़ जो हैं उसमें आप जा सकते हैं। वेबसाइट्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। फाइन आर्ट कॉलेज हैं उसमें इसकी जॉब्स आती हैं। फ्रीलांसिंग साइट्स जो हैं उसमें जॉब का उधर जा सकते हैं आप। और इसके बाद जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, उनमें इनकी डिमांड है, वहाँ आपकी
जॉब हो सकती है। फिर इवेंट जो मैनेज करते हैं कंपनियां हैं उसमें आप जा सकते हैं। न्यूज़ एजेंसीज में जा सकते हैं, फ़ोटो स्टूडियोज़ में जा सकते हैं, टीवी चैनल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट में भी हैं और गवर्नमेंट में भी हैं। उसके बाद वेलफेयर चैनल्स बने हुए हैं या मैगजीन्स हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग एजेंसियां होती हैं, उसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, जॉब हो सकती है। इसके अलावा बेशुमार जो इसकी फील्ड्स हैं, जो प्राइवेट भी हैं गवर्नमेंट भी हैं, जिसमें आप जा सकते हैं। ये इसके एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं। अब अगर हम बात करें कि जॉब टाइप्स क्या होगी, तो जॉब टाइप्स में आप सबसे पहले तो आप फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं। फिर इसके बाद आप जो है लैंडस्केप फोटोग्राफर बन सकते हैं। फिर फ़ोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फ़ोटो में आप बहुत अच्छा इसका स्कोप है। फिर आप इवेंट फोटोग्राफर बन सकते हैं किसी भी इवेंट में, जैसे कि हमने स्टार्ट पे आपको बताया कि अब हर जो है स्कूल कॉलेज है, कोई डिपार्टमेंट है, चाहे इंसान के निजी जो फंक्शन है, उसमें हर एक जगह पे हर बंदा ही चाहता है कि इसको यादगार बनाया जाए और फ़ोटो बनाई जाए। वो वहाँ भी आप इवेंट फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। फिर वेडिंग फोटोग्राफर हैं, शादी ब्याह के मौका पर जो होते हैं। फिर इसके बाद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपको पता है दुनिया में छाई हुई है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आप बन सकते हैं। फिर स्टाफ फोटोग्राफर किसी भी महकमे में गवर्नमेंट साइड पे आप जा सकते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। फैशन फोटोग्राफर आपको पता है उभरता हुआ शोबा है, और इस पर हमने बीएस इसमें भी हो रहा है, तो वो भी हमने फैशन डिज़ाइनिंग के जो बीएस हैं वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं, किसी किस्म के हैं हमारी इसी चैनल पर, वो आप वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्टूडियो ओनर बन सकते हैं, अपना स्टूडियो बना सकते हैं। कहीं जॉब नहीं हो रही, आराम से अपना स्टूडियो थोड़े से पैसे लगा कर बनाएं और लाखों पैसे कमाएं। और उसके बाद आप क्रिएटिव एडिटर बन सकते हैं। फिर आप चाहें तो वीडियो फिल्म मेकर बन जाएं। ऑनर ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग जो होती है, स्टूडियो होता है, वो आप अपना बना सकते हैं। फिर आप इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो फोटोग्राफी जो है इसके आप राइटर भी बन सकते हैं। इस तरह जो बेशुमार जो हैं महकमे हैं या बेशुमार एरियाज़ हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटियां या कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो ये करवा रहे हैं, तो सबसे पहले नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ये डिग्री ऑफ़र कर रहा है। लाहौर स्कूल ऑफ फोटोग्राफी ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। फिर जो है आपको पता ही है कि पाकिस्तान स्कूल ऑफ फोटोग्राफी जो कि इसी नाम से है, वो ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। फिर जो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी इसी नाम से है, वो भी ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग जो है वो ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा PU लाहौर जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, वो ये डिग्री ऑफ़र कर रही है। फिर निकन स्कूल ऑफ पाकिस्तान जो है ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। द इंडस विलेज स्कूल ऑफ जो है आर्किटेक्चर का है, वो ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट फैसलाबाद जो है वो ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। फिर कनेड कॉलेज ऑफ वुमेन जो लाहौर में है, वो डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो वाला है जो टेक्नोलॉजी का भी है, वो ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, के अलावा भी बेशुमार जो हैं यूनिवर्सिटियाँ या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। और अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं तो आपकी डिमांड ये हो जाएगी कि अगर आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं तो डिमांड इतनी होगी कि दिन ब दिन ये आपकी जो मांग होगी बढ़ती जाएगी। इवेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके पास, लेकिन आप उन्हें टाइम नहीं दे सकेंगे, आपका टाइम नहीं बचेगा। इवेंट्स इतने मिल जाते हैं क्योंकि ये वो डिग्री है जिसको करने के बाद आप बिल्कुल फ्री नहीं रहते। जिन्होंने भी ये डिग्री की हुई है इंटर के बाद, सिर्फ एक डिप्लोमा किया फोटोग्राफी का छोटा सा, और वो लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। तो आप तो BS करके, और BS में 4 साल आपने सीखना ही यही होता है, तो ये करके आप कुछ भी किसी भी तरह का अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर बन गए तो उसमें 1 से 2 साल लगेंगे, लेकिन फिर आप सारी ज़िंदगी आराम से सुकून से बैठ के खाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।